अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि नक्श मुसल्लस 15 का जो आतिशी नक्श है उस नक्श को आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जादू को काटने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हुब में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसे कोई शख्स गायब हो गया है, अपने घर से भाग गया है, उसको वापस बुलाने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या कोई शख्स, किसी को जिस्मानी बीमारी है, उसको दवाई नहीं लग रही, उसको वो तावीज़ बना कर दिया जा सकता है। लेकिन इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। किस तरीके को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम इसको जादू को काटने में इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मान लो हमने 15 का आतिशी नक्श बनाया है। जब हम आतिशी नक्श बनाएंगे तो हमारा मुंह मशरिक़ की तरफ होना चाहिए, यानी कि जिधर से सूरज निकलता है उधर की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए। मशरिक़ की तरफ मुंह कर जब आप नक्श बनाएंगे तो उस नक्श में अलग ही तासीर पैदा होगी। और दूसरी चीज़, आप और ज़्यादा तासीर पैदा करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने पास कुछ अंगारे या कुछ जलते हुए कोयले अपने पास रख लें। इससे नक्श में और ज़्यादा तासीर पैदा होगी। इस तरह से जब आप नक्श लिखेंगे तो ये नक्श बनाकर कम से कम आप 11 नक्श लिखें और इनको फलीते की शक्ल देकर जिसके ऊपर जादू मुसल्लत है उसके सामने चिराग में रखकर जलाएं। और नक्श बनाने के बाद उसके नीचे मरीज़ का नाम और मरीज़ की माँ का नाम लिख दें। तो इंशाअल्लाह ये जादू को काटने के लिए मुकम्मल तौर पर काम करेगा। और अगर आप हुब में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने आतिशी नक्श की ज़कात अदा कर रखी है और आप इसका हुब में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। इसके दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो बिल्कुल तरीका इसी तरह से है। मान लो किसी के लिए आप ये अमल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी बीवी है, वो अपने मायके जा चुकी है, वापस नहीं आती या आपसे मोहब्बत नहीं करती, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये आतिशी नक्श बनाएंगे, बिल्कुल बनाने का तरीका यही रहेगा। मशरिक़ की तरफ आपका मुंह रहेगा। अगर ज़्यादा तासीर आप इस नक्श में और ज़्यादा तासीर पैदा करना चाहते हैं तो आप अपने पास कुछ सुलगते हुए कोयले रख लें। ये कुछ भी जलती हुई कोई भी गर्म चीज़ आप अपने पास रख लें। उसके बाद आप ये नक्श लिखें, और बेहतर है कि ये नक्श आप शम्स के साथ में लिखें तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर काम करेगा। इसी तरह से आप 11 नक्श बनाएं और नक्श के नीचे जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, पहले उसका नाम, उसकी माँ का नाम, बीच में आप लिखें अलाहुब, उसके बाद अपना नाम, अपनी माँ का नाम, और उसके नीचे लिख दें हाजिर शुद। इस तरह से आप 11 नक्श बनाकर अपने सामने तिल के तेल में या और कोई भी खुशबूदार तेल में आप इसे अपने सामने जलाएं मगरिब की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह इसी तरह से ये हुब में काम करेगा। ये भी हुब का मुकम्मल तरीका है आतिशी नक्श को इस्तेमाल करने का। और हुब में दूसरा तरीका भी है। इसी नक्श को, आतिशी नक्श को हुब में और दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने करना यह है कि मशरिक़ की तरफ अपना मुंह करना है और इसी तरह से 3 तावीज़ बनाकर रखने हैं। 3 तावीज़ आप बनाकर रखें और आपने करना यह है कि एक तावीज़ आप अपने गले में पहन लें। हुब में इस्तेमाल करने का तरीका है, जिसके लिए आप अमल करना चाहते हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम, बाद में जिसके लिए अमल करना चाहते हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम। मान लो मियाँ बीवी में मोहब्बत करानी है तो पहले अगर वाइफ नाराज़ है तो उसका नाम, उसकी माँ का नाम, बाद में उसके शौहर का नाम, उसकी शौहर की माँ का नाम। इस तरह से आप लिखेंगे। 3 नक्श बनाएंगे। एक नक्श आप शौहर को दे देंगे, वो अपने गले में पहन लें, और दूसरा नक्श आप आग में जला देंगे। और तीसरा जो नक्श रहेगा वो आपने थोड़ा सा गड्ढा करना है, तकरीबन 3 या 4 अंगल का आप गड्ढा करें और उस ज़मीन में उस नक्श को दबा दें और वहाँ मुसलसल 3 दिन तक आग जलाएं। कम से कम सुबह शाम इतनी तेज़ आग जलाएं कि उस नक्श तक गर्मी पहुँचे, वो नक्श बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए। इस तरह से आप, ये 2 हुब के तरीके हैं। आतिशी नक्श से ये 2 तरीके हैं। दोनों तरीके बहुत ज़बरदस्त हैं। और भी कई तरीके हैं। इसी तरह से और भी कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम आतिशी नक्श से किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं, यानी कि कोई शख्स गायब हो गया है, घर छोड़कर चला गया है, उसको अगर हम अपने पास बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने इसी तरह से करना है कि एक नक्श बनाकर कहीं ऐसे जगह दफन कर दे जहां आग जलती हो। जैसे चूल्हे के नीचे आप उसको दफन कर दे। चूल्हे में मिसाल के तौर पर 3 वक्त या 4 वक्त आग जलेगी तो उस नक्श तक उसकी गर्मी पहुंचेगी। इसी तरह से और कई तरीके हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में
और भी कई तरीके बताऊंगा, कई तरीके जादू उतारने के, हुक्म के या अदावत के। मिसाल के तौर पर आप अदावत कराना चाहते हैं, ये अदावत का बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही ख़तरनाक तरीका है और इंशाअल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर अंदर अदावत हो भी जाती है। उसको करने का लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है। आपने करना ये है कि जिनमें आपने अदावत करानी है, आपने उन दोनों के नाम पता होना चाहिए। आपने 15 का नक्श बनाना है, आतिशी नक्श बनाना है। जब आप 15 का नक्श बनाएंगे, किन्हीं 2 शख्स में जुदाई कराने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए, जब आप 15 का आतिशी नक्श बनाएंगे तो आपका मुंह मशरिक़ की तरफ होना चाहिए। आप 15 का आतिशी नक्श बनाएं और जिनके दरमियान अदावत पैदा करनी है उन दोनों का नाम आप लिखें। नाम लिखने के बाद आपने करना क्या है, बिल्कुल इसी तरह से उसका इस्तेमाल करना है। किसी ऐसी जगह पर उसको दफन करें जहां आप रोज़ आग जला सकें, रोज़ आप आग जला सकें। 3 दिन रोज़ आपने आग जलानी है और आग इतनी शदीद हो कि उस तक उसकी गर्मी पहुंचती रहे। और अगर और ज़्यादा असर इसमें पैदा करना है तो जब आप अपने सामने नक्श बनाकर रखेंगे तो 3 नक्श आपने अपने सामने रखने हैं बना करके, और उसके ऊपर कम से कम आप 1 नक्श तो बनाएं। अगर आप 3 नक्श नहीं बना सकते तो कम से कम 1 नक्श बनाएं। बेहतर है कि आप 3 नक्श बनाएं। 3 नक्श बनाने के बाद उसके ऊपर कम से कम 7 एक नक्श में 7 सिया मिर्च रख दें। जो छोटी वाली गोल वाली सिया मिर्च होती है वो एक नक्श में 7 सिया मिर्च रख दे। उसके बाद उसके ऊपर वअल्क़ैना बैनहुमुल अदावता वअल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, ये आयत पढ़कर 21 मरतबा दम कर दें। 21 मरतबा ये आयत पढ़कर उसके ऊपर दम कर दें। इंशाअल्लाह ये अमल आपका पूरा हुआ। अब आपने करना क्या है कि उन तावीज़ में उन 7 सिया मिर्च को मोड़ना है और उन्हीं के अंदर पैक कर देना है। पैक करने के बाद किसी भी वीरान में जाकर आपने उसको दफन करना है। ज़्यादा गहराई में उसको दफन नहीं करना, 3 से 4 इंच के गड्ढे के अंदर आपने उसको दफन करना है। और दफन करने के बाद आपने शाम के वक्त तो ज़रूर उसके ऊपर आग जलानी है। शाम के वक्त आप इतनी तेज़ आग जला दें कि कम से कम 3 से 4 घंटे तक उस नक्श तक गर्मी पहुंचती रहे। तो इंशाअल्लाह 3 से 7 दिन के अंदर उन दोनों शख्स में जुदाई हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही मुजर्रब तरीका है। आप इस अमल का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं और तरीके 15 के नक्श के बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में या और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कॉल कर लें। अस्सलामु अलैकुम।